नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लेकर आते हैं आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। कोशिश हम ये करते हैं कि एक विषय को चुनें और उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। अगस्त माह का पहला सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह को हम मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। और इस विषय पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है। विश्व स्तनपान मनाने की जो ज़रूरत पड़ी, वो क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों जागरूक करने की ज़रूरत पड़ी महिलाओं को। क्योंकि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है और जन्म के तुरंत बाद जब माँ के स्तन से पीला गाढ़ा चिपचिपा जो दूध निकलता है, वो बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, उनके लिए एक तरह का टीकाकरण होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो उसके बाद स्तनपान कराया जाए। तो ये बहुत सारी बातचीत आज हम अपने स्टूडियो में करने वाले हैं और विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास सीधे हमारे विशेषज्ञ तक अपने प्रश्न पहुंचाने का। तो जिससे कि आपको ज़रूरत होगी हमारे स्टूडियोज़ के नंबर की, तो आप पहले नंबर्स नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप हम तक जुड़ेंगे, अपने प्रश्न पहुँचाएंगे। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। और एक बार हर बार जो मैं आपसे निवेदन करती हूँ वो ये कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए। उसके बाद अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, जिससे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। विश्व स्तनपान सप्ताह, स्तनपान क्यों जरूरी, ये है हमारा आज का विषय। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी देवशाली। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, जैसा कि अभी पूरा विश्व मना रहा है, अगस्त माह के पहले सप्ताह को डेडिकेट कर दिया है स्तनपान सप्ताह के रूप में, क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, हर साल ये 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक जो है ये विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद ये है कि हमारी जितनी भी जो है लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, या जो मदर हमारी अभी प्रेग्नेंट हैं, जिनका अभी कुछ ही समय बाद बच्चा होना है, वो उनके दिमाग में उनके ये पता रहे कि ये ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या फ़ायदा होता है, बच्चे को ही नहीं उनको भी क्या फ़ायदा होता है, और साथ ही उनके पूरे जो फैमिली वाले हैं उनको भी पता चले कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए कितना आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों के लिए परिवार को और समाज को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर मदर जिसका बच्चा होता है वो पहले 6 महीने तक केवल और केवल अपना स्तन का पान कराएं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। बिल्कुल। अच्छा सर, इसकी शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है प्रेगनेंसी के टाइम से ही हो जाती होगी, जब हमारी जो महिलाएं हैं वो टेस्ट के लिए जाती हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद उनकी जांचें शुरू हो जाती हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, क्या तब से ही उनको समझा दिया जाता है, उनको मतलब पहले से ही उनकी काउंसलिंग करनी ज़रूरी हो जाती है? या जब माँ जो है प्रेग्नेंट होती है तो एंटीनेटल विजिट्स जो हॉस्पिटल्स में होती हैं जी, उस समय उनको टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, देखा जाता है कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं हो रही है। उसी समय मदर को ये बताया जाता है कि तुमको जब बच्चा होगा तो केवल और केवल अपना दूध पिलाना है, और उस दूध पिलाने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि मदर के ब्रेस्ट में कुछ जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी। बिल्कुल सर, बातचीत जारी रखेंगे सर, हम बात आगे करते रहेंगे। कॉल जो है ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हाँ जी दीदी, प्रणाम। जी प्रणाम।
हाँ जी, मैं तेजपाल बिस्ट्री नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी तेजपाल जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, 2% है मेरे सर। एक तो जब माताएं बच्चे को दूध देती हैं तो उनके मन में ये भ्रम रहता है कि मेरा दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा, और 6 महीने से पहले वो बाहर का दूध देना शुरू कर देते हैं। हमें ये पता कैसे चलेगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा हो रहा है? इसके बारे में हमें क्या संकेत मिलेंगे कि बच्चे का पेट भर रहा है? दूसरा सवाल मेरा यह है डॉक्टर साहब से कि ऐसी कौन सी बीमारी है माँ को, या मतलब कौन सी वजह हो सकती है या क्या रोग हो सकता है जिस स्थिति में माँ बच्चे को दूध ना पिलाए? बिल्कुल, दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछे। सबसे पहले तो ये पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे को माँ का दूध पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रश्न जो है हर माँ पूछती है, हर जो है परिवार वाले जो है बच्चे के दादा नानी सबके मन में होता है, मन में ये रहता है। और प्रश्न जी। हमारे पास तो अब विशेषकर आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा है। तो माँ का दूध बच्चे को पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद बच्चा यदि 2 घंटे तक आराम की नींद सो रहा है और 2 घंटे बाद जब उसको दूध की ज़रूरत पड़ रही है तब उठ रहा है, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि बच्चा हर दिन, ऐसे कहते हैं कि 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको पेशाब होनी चाहिए। अच्छा। तो यदि एक दिन में 7-8 बार पेशाब कर रहा हो। तीसरा पॉइंट ये है, यदि बच्चे का वजन बढ़ रहा हो, तो बच्चे का वजन कितना बढ़ता है, कैसे पता चलेगा बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऐसा होता है, पहले 6-7 दिन में बच्चे का 10% वेट जो है कम होता है। अच्छा। और उसके बाद जो है 6-7 दिन बाद बच्चे का वेट बढ़ने लग जाता है और रफली पर डे 30 ग्राम वेट बच्चे का बढ़ता है। समझिए कि 1 महीने में करीब 1 किलो वजन बढ़ता है। अच्छा। तो यदि जो है बच्चे का वजन बढ़ रहा है, पेशाब कर रहा है, बच्चा आराम से दूध पीने के बाद सो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को जो है माँ का प्रॉपर दूध हो रहा है। सर, इसी में जोड़ते हुए एक प्रश्न मेरा ये भी है कि एक माँ को ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा बहुत छोटा है, बोल तो पाता नहीं है, वो कैसे बताएगा मुझे भूख लगी है? तो माँ सोचती रहती है कि इसको क्या मैं 1.5 घंटे में दूध पिलाऊं या 2 घंटे में दूध पिलाऊं या थोड़ी थोड़ी देर में। उसको ये नहीं पता है, वो नई नई माँ बनी है, कैसे पता चलेगा? हाँ, देखिए, वैसे तो जैसे मैंने बताया, बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा वो। अच्छा, सबसे पहले तो सारी अपनी जो एक्सप्रेशंस है वो तो रो के ही लेकिन फिर भी हर 2 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अच्छा। और ये कहते हैं कि बच्चे को जो है दूध जो है एक फिक्स शेड्यूल नहीं बनाना है कि हमने साहब 2 घंटे में पिलाना, 3 घंटे में। दूध जो है ऑन डिमांड पिलाना चाहिए। बच्चे को जब प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो रोएगा वो, तो रोएगा तो माँ का दूध पिलाना है। तो माँ बच्चे को जो है हर घंटे में भी पिला सकती है, और यदि बच्चा दूध पीने के बाद जो है 2 घंटे तक सो रहा है तो 2 घंटे बाद भी पी सकता है। बच्चे में ऐसा होता है, बच्चे का स्टमक बहुत छोटा होता है, तो एक बार में बहुत कम ही दूध पी पाता है वो। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे को दूध ऑन डिमांड पिलाना चाहिए। बिल्कुल। आजकल जो है डॉक्टर्स के पास, जैसे हमारी नई माँ बन के जो जाती हैं अपने बच्चे को लेके, अगर डॉक्टर ने उनको ये लिख के दे दिया कि आपको 2 घंटे में पिलाना है दूध, तो फिर वो 2 घंटे से पहले वो पिलाएंगी नहीं, चाहे वो बच्चा रो रहा होगा। तो नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि 2 घंटे में पिलाना है, ऐसा नहीं है। ऑन डिमांड आप पिला सकती हैं। बच्चा अगर रो रहा है, हो सकता है 1 से ज़्यादा बार उसने टॉयलेट कर दी हो या पॉटी की हो, तो वो फिर उसका पेट खाली हो जाएगा, तो वो फिर रोएगा, उसे फिर भूख लग जाएगी। सर, इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। देखिए, आपने पूछा कि कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें जो है माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। देखिए, बहुत कम कंडीशन ऐसी हैं जिसमें माँ जो है बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। तो वो कंडीशन कौन सी हैं? पहला ये है, माँ यदि कोई एंटी कैंसरस ड्रग ले रही हो। अच्छा। या कभी कभी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आयोडीन्स की थेरेपी दी जाती है, माँ जो है ये आयोडीन्स ले रही हो, रेडियो एक्टिव आयोडीन कहते हैं। तीसरा, कभी कभी माँ के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, एब्सिस हो जाता है। यदि माँ का ब्रेस्ट एब्सिस हो रहा हो तो उस स्टेज में माँ जो है बच्चे को दूध पिलाना उस तरफ का ठीक नहीं है। लेकिन यदि ब्रेस्ट एब्सिस है, एक ही तरफ एब्सिस है, दूसरा तरफ ठीक है, तो दूसरे तरफ का दूध माँ बच्चे को पिला सकती है। जी। तो ये तो हो गया इनके प्रश्न का उत्तर। अच्छा सर, ये बताएं, जन्म के कितने देर के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? हाँ, देखिए, ऊपर वाले ने क्या कर रखा है। देखिए, आप बच्चे को इतना अच्छा गिफ्ट देता है वो बच्चा पैदा होते ही। एक तो बच्चे को बच्चे की माँ देता है,
है ना, उससे ज़्यादा अच्छी केयर कोई बच्चे की कर नहीं सकता कर है। नहीं सकता। और दूसरा जो है, माँ में ऑलरेडी रेडीमेड मिल्क है, उसको ना गर्म करना है, उसका ना टेम्परेचर देखना है, तो बच्चे को प्रिपेयर्ड फूड भी मिलता है और माँ भी मिलती है ना। तो अब आपने पूछा कि कितनी जल्दी पिलाना चाहिए। जब बच्चे के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड है तो हम ये कहते हैं कि एज अर्ली एज मे बी पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि यदि नॉर्मल जो है डिलीवरी हुई हो तो आधा घंटे के अंतराल में माँ को अपने बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो है सिजेरियन सेक्शन से भी बच्चा होता है, तो यदि सिजेरियन सेक्शन से बच्चा पैदा होता है तो 1-2 घंटे में जो एनेस्थीसिया या बेहोशी के जो असर रहते हैं वो 1-2 घंटे में माँ जो है उनसे रिकवर हो जाती है। तो 2 घंटे में जो है उस स्थिति में बच्चे को माँ को अपना दूध पिला देना चाहिए। बिल्कुल। सर, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज हमारे सोसाइटी में, हम समाज में हम ये कह लें कि थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ भी लग जाती हैं। जहाँ हम स्तनपान की बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि जन्म के तुरंत के बाद जो दूध निकलता है वो हमें नहीं पिलाना है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। हाँ, देखिए इतना समय हो गया है, हर कोई कहता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत सही चीज़ है न्यूबॉर्न के लिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे मदर्स, उनको अभी भी ये भ्रम रहता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता और वो बच्चे को जो है वो दूध पिलाते नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल के विषय में बताता हूँ, कोलेस्ट्रॉल तो बच्चे के लिए अमृत है ना। और कोलेस्ट्रॉल केवल 2-3 दिन निकलता है, तो यदि 2-3 दिन हमने ये अपने बच्चे को ये दूध नहीं पिलाया तो समझो हमने अपने बच्चे को जो अमृत है, अमृत क्यों है मैं अभी बताऊंगा, उससे दूर कर दिया है। तो कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा सा होता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, और ये कम मात्रा में निकलने की वजह से बहुत सारी जो है माताओं को लगता है कि मेरे बच्चे को दूध पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें बहुत हाई न्यूट्रिशन पावर होती है। इसमें 5-7 ml कोलेस्ट्रॉल भी बच्चे के लिए 2-3 दिन में सफिशेंट होता है। एक बार में उसने 4-5 ml कोलेस्ट्रॉल लिया तो समझो कि उसके लिए यही सफिशेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे को भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाती है। सर, कोलेस्ट्रॉल पे चर्चा जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। जी देवेश बोल रहा हूँ रूपी से। जी, पूछिए प्रश्न देवेश जी। मेरे 2 सवाल हैं कि जो बच्चे अभी ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं और माता को उनकी किसी वजह से कोविड हो गया है, तो क्या वे जारी रख सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग? क्या इससे बच्चे को खतरा तो नहीं होगा कुछ? देवेश जी जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। दूसरा, जो बच्चे अभी फीड ले रहे हैं और उनको कोई बीमारी है और उधर माता को भी उनकी कोविड है, तो क्या उस केस में बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है? जी देवेश जी जी पूछिए। ब्रेस्ट फीडिंग से माता को और शिशु को दोनों को क्या लाभ होंगे? बिल्कुल देवेश जी, आपने हमारे पूरे कार्यक्रम का सार पूछ लिया है अपने प्रश्नों में। आपके प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे ही, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हमारा विषय ही यही है, स्तनपान क्यों ज़रूरी है, कोविड-19 के दौरान क्या स्तनपान हम करा सकते हैं। पूरे कार्यक्रम को ज़रूर आप देखिएगा। जी सर। देखिए, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, आज के समय में ये हर एक के दिमाग में ये है कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और इस कोविड के समय में तो ये समझे कि मुझे तो जो है हॉस्पिटल में तो हुआ ही हुआ, वैसे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहे कि डॉक्टर साहब क्या करना है, क्या करना है। तो इस विषय में सभी लोग कंफ्यूज हैं जी। बच्चे के माँ बाप तो हैं ही हैं, हमारी जो है सिस्टर जो है कंफ्यूज्ड है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट कंफ्यूज्ड है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नई बीमारी आई ना, नई बीमारी आई, संक्रमण ऐसा आ गया है जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे। तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कोविड का इन्फेक्शन है, ये माँ के ब्रेस्ट मिल्क में ये संक्रमण ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होता है, ब्रेस्ट मिल्क में ये वायरस नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो ये है, जब वायरस ही नहीं जाता है तो माँ तो अपना दूध पिला ही सकती है, लेकिन सावधानियां रखनी पड़ेंगी। यदि माँ को जो है कोरोना हो रखा है
तो मिल्क से तो नहीं जाएगा उसके, लेकिन सांस से तो जो है बीमारी जा सकती है। तो उस माँ को ऐसा करना है, बच्चे को तो अपना दूध पिलाना ही पिलाना है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने से जितने ज़्यादा फायदा है, दूध न पिलाने से कोरोना की वजह से उससे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो लेकिन माँ को क्या करना है, बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने हाथ साफ करने साबुन से, हर बार जब भी वो दूध पिलाएगी, ठीक है ना, मास्क पहने रहना है। यदि जो है N95 मिले तो ठीक है, N95 नहीं मिलता है तो घर में जो कपड़े का मास्क है उसको जो है पहन सकती हैं। यदि छींक आती है, खांसी आती है, तो आगे से कोई टिश्यू पेपर जो है ले लें और उसमें खांसें, ठीक है। तो बच्चे को माँ ने दूध तो पिलाना ही पिलाना है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी होता है, कभी कभी माँ जो है, बच्चा पैदा हुआ अभी 1 दिन 2 दिन का है, अब कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को क्या करना, माँ के पास लेटाना है कि नहीं लेटाना है। तो यदि कोविड हुआ है मदर को और उसका एकदम से न्यूबॉर्न 1 दिन 2 दिन का बच्चा है, तो उस बच्चे को माँ के पास ही लिटाना है, उसको कहीं दूसरे दादा दादी इनके पास नहीं देना है। बिल्कुल सर, घर वाले होते हैं ऐसे, जैसे अब घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको ये लगता है कि अब ये तो संक्रमित हो गई हैं और हमारा बच्चा भी संक्रमित ना हो जाए, तो वो बच्चे को दूर कर लेते हैं उनसे। तो उस स्थिति में बच्चे को दूर भी नहीं करना है। और कभी कभी जो ठंड में हम कहते हैं कंगारू केयर जो कहते हैं कि बच्चे को माँ के जो है शरीर से जो है चिपका के रखना चाहिए। तो इवन कंगारू केयर भी की जा सकती है, बच्चे को ठंड से बचाने के लिए माँ के शरीर से चिपका के भी रखा जा सकता है। तो एक तो आपने ये पूछा, दूसरा क्या पूछा कि यदि बच्चा संक्रमित हो जाए। देखिए, यदि विशेषकर तो ऐसा है, यदि बच्चा संक्रमित हो गया, संक्रमण तो 2-4 दिन में पता चलेगा ना, कुछ दिन में। इन्फेक्शन जो होना था मदर को तो हो ही गया होगा, इन्फेक्शन जो होना था, या मदर को इन्फेक्शन है, बच्चे को भी जो है, मोस्टली मैं कह रहा हूँ दोनों को हो ही जाता है। तो उस स्थिति में भी माँ ने बच्चे को दूध पिलाते रहना है। हाँ, यदि बच्चा 2 साल से बड़ा है, बिना ब्रेस्ट फीड के रह सकता है, तो तब उस स्थिति में उसको माँ का दूध के अलावा जो बिल्कुल, तब तो हम थोड़ी सी दूरी भी बना सकते हैं। अदरवाइज बच्चे को माँ से अलग नहीं करना है और माँ का दूध पिलाते रहना। जी सर, हम कोलेस्ट्रॉल पे बात कर रहे थे। तो मतलब क्यों इतना ज़रूरी, ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है, बुजुर्गों को ही कहते सुना है कि ये बहुत पुराना, एक तरह से बासी हो गया, ये गंदा है, ये इसको पहले साफ कर लो, उसके बाद जब पतला दूध आने लग जाता है तब जाके हम पिलाएंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल में जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम कहते हैं IgA, IgG, IgM, जो हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं, ये उस कोलेस्ट्रॉल में भरपूर भरे होते हैं। दूसरा, उसमें विटामिन A होता है। कोलेस्ट्रॉल का कलर थोड़ा पीला पीला होता है, तो विटामिन A होता है। उसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बच्चे को जो है उस समय तो फ़ायदा देते ही देते हैं। और ये जो विटामिन A, IgG, IgM ये सब होते हैं, ये भविष्य में बच्चे को हार्ट की तकलीफ से बचाते हैं। बच्चे को बहुत सारी स्किन की तकलीफ से बचाते हैं, जो एलर्जी कंडीशन है उनसे बचाते हैं, बच्चे को डायरिया से बचाते हैं, बच्चे को जो है जो निमोनिया वगैरह होता है उससे बचाते हैं, और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल लेने से बच्चा भविष्य में उन बीमारियों से बचता है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते हैं उनमें 7 to 8% ज़्यादा जो है इन सब बीमारियों के लक्षण होते हैं, इन सब बीमारियों से वो सफ़र करते हैं। सर, ये हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर जिन बच्चों ने पिया है तो पहला टीका उनको वो लग गया। बिल्कुल, पहला टीका कोलेस्ट्रॉल ही है। यदि कोलेस्ट्रॉल लगा दिया तो टीका तो एक बीमारी से बचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल तो कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है ना। बिल्कुल। और सर ये बताइए, जैसे कि इन्होंने ये पूछा कि अगर किसी माँ को कोई संक्रमित है तो वो स्तनपान करा सकती कि नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन लगवाया माँ ने, तो क्या वो स्तनपान करवा सकती है? कई बार ऐसा भी देखने में आया कि वैक्सीन लगाने के बाद, टीका लगवाने के बाद 1-8 दिन तक तबीयत खराब होती है, हल्का सा फीवर भी होता है, बॉडी एक होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको लगता है कि कहीं कहीं ये संक्रमित फिर तो नहीं हो गई। देखिए, ये शुरू में ऐसा था, जब हमने ये कोरोना वैक्सीन जब लगानी शुरू की थी, उस समय ये हुआ कि पहले तो ये हुआ अबव 45 को लगाना है, ठीक है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को लगा। फिर ऐसा हुआ कि 18 से ऊपर को भी लगाया जा सकता है। फिर स्टडी चलती रहती हैं। अब स्टडी में ये हुआ कि भाई लैक्टेटिंग मदर को भी लगाना है, और आजकल की जो स्टडी अभी नई आई है उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी लगाना है। बिल्कुल। तो यदि जो मदर प्रेग्नेंट है और जो मदर जो है बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड करा रही है,
तो उनमें संक्रमण के चांसेस हो ज़्यादा रहते हैं और संक्रमण होने से वो अपने बच्चे को भी जो है इन्फेक्शन दे सकते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए मदर को कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगानी है। और कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं कि बुखार आ गया तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना तो होता नहीं है। कोरोना तो यदि पहले से हो गया, बाय द वे इंजेक्शन लग गया और हो सकता है कोई पहले से बीमार रही हो जिसमें सिम्टम्स ना आए तो उसको बहुत रेयर चांसेस है उनमें होता है कोरोना। लेकिन टीका लगाने से कोरोना नहीं होता, बल्कि शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और एंटीबॉडीज़ बनते समय कभी कभी जो है बुखार वगैरह होता है। तो टीका लगाने के बाद बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मदर जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनको कराते रहना है। सर अच्छा, एक प्रश्न और ये कि जैसे हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं और स्तनपान वो शुरू से ही वो सोचती हैं कि मैं अगर स्तनपान अभी से कराऊंगी तो आगे चलकर मुझे दिक्कत आने वाली है, 6 महीने के बाद उनको ऑफिस जाना है, तो वो क्या करती हैं, शुरुआत से ही वो स्तनपान नहीं कराती, बॉटल फीड या फिर चम्मच कटोरी का इस्तेमाल वो करती। कितना सही करती हैं वो? देखिए, अभी तो मैंने बताया था कि बच्चे को कितना फ़ायदा होता है, ये तो मैंने कोलोस्टम से कहा ना, से फायदा जी। तो चलो इसी में मैं ये भी जोड़ देता हूँ कि ब्रेस्ट फीड से 3-4 दिन के बाद जो है कोलोस्टम निकलना तो बंद हो जाता है, मिल्क का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये मिल्क भी जो है बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ऑलरेडी रेडीमेड मिल्क है, कोई कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है, गर्म नहीं करना है दूध को, बच्चे को जो टेम्परेचर चाहे उसी टेम्परेचर का दूध है ना। तो 6 महीने तक बच्चे को बिल्कुल ही एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है, ठीक है। अब बच्चे को तो फ़ायदा होता ही होता है। आपने कहा कि जो लेडीज़ हैं उनको बहुत सारी जो है गलत जो है जानकारियाँ होती हैं, गलत प्रकार के जो है उनमें वहम रहते हैं। तो जितना फ़ायदा जो है बच्चे को होता है ब्रेस्ट फीड से, उतना ही फ़ायदा लेडीज़ को भी होता है, माँ को भी होता है। जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है उसमें ओवरियन कैंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के समय जो वेट थोड़ा बढ़ जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, वो फैट जो है कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय जो है यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जो मदर जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं उनका यूट्रस का साइज़ बहुत जल्दी ही जो है नॉर्मल हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ फ़ायदा होता है प्रेगनेंसी से, फैमिली प्लानिंग जो है, जो मदर जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं वो उनका जो है जल्दी कंसीव नहीं करती हैं। कम से कम 6 महीने जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, हाँ, तो एक तरह से हम परिवार नियोजन का भी वो काम कर रहे हैं। हाँ, तो ना तो माँ को कोई प्रॉब्लम होती है, ना माँ का कोई फिगर गड़बड़ होता है। तो 6 मंथ की तो छुट्टी मिलती है, इसीलिए तो 6 मंथ तक मदर अपने बच्चे को अपना फीड कराएं। उसके बाद यदि कोई वर्किंग लेडीज़ हैं तो वो जा सकती हैं। EBM एक कहते हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। यदि वो जो है ऑफिस में जाती हैं तो अपना मिल्क निकाल के रख सकती हैं। और माँ का जो दूध होता है वो 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर ख़राब नहीं होता है। और यदि हम उसको फ्रिज में रखें तो वो बहुत लंबे समय तक जो है रह सकता है। और यदि जो है बहुत जो है -20 के डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं तो साल भर तक भी दूध खराब नहीं होता है। तो वर्किंग लेडीज़ जो हैं अपने को ऐसे एडजस्ट कर सकती हैं अपना मिल्क निकाल करके, जब वो जो है काम पे जाती हैं उस समय परिवार के सदस्य कोई कटोरी और चम्मच से उस दूध को बच्चे को पिला सकते हैं। बिल्कुल। और जितनी भी हमारी जो अभी हाल ही में माँ बनी हुई महिलाएं हैं वो हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, और आपके मन में भी अगर इस तरह की कोई भ्रांति थी कि आप भी स्तनपान नहीं कराना चाह रही थी या ये सोच रही थी कि अभी मैं स्तनपान कराऊंगी और आगे चलकर मुझे ऑफिस जाना है तो मैं अपने बच्चे को स्तनपान जो है वो कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगी, तो आपके मन में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो डॉक्टर साहब ने, मुझे उम्मीद है, दूर कर दी होगी। और देखिए कितनी सारी फ़ायदे भी उन्होंने बता दिए कि एक तरह का फैमिली प्लानिंग हो जाता है अगर आप अपने बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो एक तरह से वो फैमिली प्लानिंग का भी काम करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और साथ ही साथ जैसे कि मोटापे की भी बहुत सारी हमारी जो बहनें वो बात करती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी जो है वो वेट बढ़ जाता है उनका, तो वो भी एक तरह से वेट रिड्यूस भी हो जाता है अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो। सर अच्छा, 2 बच्चे मैं रखती हूँ सामने, जिसने एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड किया है और एक बच्चा वो जिसको कि किसी कारणवश माँ अपना स्तनपान नहीं करा पाई, क्या डिफरेंस होगा फिजिकली, मेंटली, क्या फ़र्क होगा दोनों में? देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया, जो बच्चा एब्सोल्यूट 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड पे रहा है और फिर जो उसने 1.5-2 साल तक माँ का दूध पिया है, और दूसरा बच्चा वो है जिसने जो है माँ का दूध नहीं पिया है। तो एक तो जो है
वो बच्चा जिसने माँ का दूध पिया वो उसको बीमारियां बहुत कम होंगी, उसको दस्त बहुत कम हो रहे होंगे, उसको जो है निमोनिया कम हो रहा होगा, उसको एलर्जी कंडीशन कम हो रही होंगी। दूसरा जिसने ब्रेस्ट फीड नहीं किया उसको ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको बार बार डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। और हमारे इंडिया में जो बच्चों की मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा बच्चे निमोनिया और दस्त से मरते हैं, तो इससे बच जाएंगे। दूसरा जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है उसका IQ भी बहुत अच्छा होता है। फ्यूचर में वो जो है IQ अच्छा तो बहुत अच्छा और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है बशर्ते उस बच्चे से जिसने ब्रेस्ट फीड नहीं किया है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिस बच्चे ने दूध पिया हो माँ का एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीड पे रहा और जिस बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया हो, उन दोनों में जो है। सर एक जो भ्रांति और आ जाती है, जैसे कि स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको अक्सर घर में ये कहा जाता है कि भाई बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आप ये चीज़ नहीं खा सकते, आप वो चीज़ नहीं खा सकते। बहुत सारी चीज़ें बाउंडेड कर दी जाती हैं कि नहीं भाई आपने ये नहीं खाना है क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ठंडा तो बिल्कुल ही मना हो जाता है कि भाई तुम ठंडी चीज़ खा रहे हो तो बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए ये मिसकंसेप्शन है जो है, बच्चा कहाँ जो है यूट्रस से बच्चा पैदा हुआ, यूट्रस में बच्चा पला है ना। अब हम खाने पीने कहाँ जाता है, खाना पीने जाएगा तो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। जी जी। तो सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए कि जब हमारा जो है आंतों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बच्चा तो जो है यूट्रस से हुआ है, तो ये डिफरेंट प्रकार के जो खाना खाने न खाने से जो है माँ को पचेगा नहीं पचेगा, बिल्कुल गलत है। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं वो करीब करीब सब चीज़ खा सकती हैं, और खाना ही नहीं, उनको पर डे 550 किलो कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो उनको खाना भी ज़्यादा खाना है, बार बार खाना है, अच्छे न्यूट्रियस फ्रूट्स खाने हैं, बिल्कुल। और आंगनबाड़ी में सर इसीलिए जो है बहुत सारा पैकेज एक दिया जाता है महिलाओं को जिनका अभी हाल ही में डिलीवरी हुई होती है, तो उनको भी एक किसी तरह की पौष्टिक आहार की जो एक आजकल सरकार ने एक नया योजना भी निकाली हुई है, उस योजना के बारे में हम किसी अन्य अंक में बात करेंगे, जिसमें कि पौष्टिक आहार की जो पूरी एक पोटली होती है, एक पैकेज होता है, वो दिया जाता है। सर चलने से पहले संक्षिप्त में मैं ये जानना चाहूँगी कि इस दौरान जैसे कि हम कोविड-19 इस समय चल ही रहा है, निकल रहे हैं धीरे धीरे हम, तो इस समय क्या सलाह देना चाहेंगे आप स्तनपान के विषय में? देखिए सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी मदर जो है जो अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराती हैं वो स्तनपान कराते रहें, लेकिन ये कोरोना काल में जो सावधानियां हैं, बच्चे को स्तनपान कराते समय उन सावधानियों का पूरा ध्यान रखना है। हाथ बार बार धोने हैं, बच्चे को स्तनपान कराते समय अपने मुंह में मास्क पहनना है। यदि हाथ हम कहीं जो है किसी सरफेस में लगा रहे हैं तो अपने हाथ को जो है धोना है, सैनिटाइज करना है ना। और बच्चे को माँ का दूध देने से फ़ायदा है, न देने से बच्चे को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। माँ को भी नुकसान है। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमें उम्मीद है हमारे दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको इस कार्यक्रम से ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी चर्चा अपने स्टूडियो में बैठकर की है, आपको इस चर्चा से ज़रूर फ़ायदा होगा, आप लाभ उठाएंगे। और जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो आप उन लोगों को भी हमारे इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, और जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी के बारे में भी आप ज़रूर बताएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सोमवार में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।